मैं कुलदीप सिंह चौहान कक्षा 9 की जो बुक फर्स्ट है उस बुक का नाम है बिहाइव। बिहाइव बुक की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। द रोड नॉट टेकन ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। तो इस पोएम के बारे में हम सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड है, इसका जो परिचय है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस पहले वीडियो में आपको इस पोएम की बैकग्राउंड के बारे में समझाने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर उनको कोई प्रश्न पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वे पर्सनली मुझे कॉल करके या ग्रुप में अपना क्वेश्चन उठा सकते हैं। कोई वर्ड मीनिंग पूछनी है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स पूछने हैं, वो सब पूछ सकते हैं। तो देखिए, इससे आगे आपके सामने एक दूसरी इमेज आ गई है और इस इमेज में आपको दो सड़क दिखाई दे रही हैं। इसमें दोनों सड़कें बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रही हैं। बस इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये है कि एक सड़क दूसरी दिशा में जा रही है और दूसरी सड़क दूसरी दिशा में जा रही है। सिर्फ ये अंतर आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा गौर से देखने पर हमें इसमें एक अंतर और दिखाई दे रहा है कि एक रोड ऐसी है इसमें जिस पे झाड़ियाँ ज़्यादा उगी हुई हैं और एक दूसरी रोड ऐसी है जिसमें झाड़ियाँ कम उगी हुई हैं। मतलब एक रोड साफ दिख रही है और दूसरी रोड झाड़ियों की होने की वजह से, छोटे छोटे पेड़ पौधों के होने की वजह से थोड़ी हरे रंग की दिख रही है। ये दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस पोएम के टाइटल की बात करते हैं। इस पोएम का जो टाइटल है, इस पोएम का जो शीर्षक है, उसका नाम है द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब आप, रोड का मतलब आप जानते हैं, नॉट टेकन मतलब एक ऐसी सड़क जिस पर नहीं चला गया। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है? सबसे पहले बताया गया है कि इसमें जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वे एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं। आप यही समझ लीजिए कि ये जो जगह दिख रही है आपको, एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं, ये ऐसे ही दोराहे पर खड़े हुए हैं। अब उनको ये कन्फ्यूज़न है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कौन सी सड़क पर चलना चाहिए। ये जो पहली सड़क जिस पे ज़्यादा घास दिख रही है उस पर जाना चाहिए, या दूसरी सड़क जिस पर जो साफ दिख रही है, जो क्लीन दिख रही है, उस पर जाना चाहिए। तो वे इसी कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। अब वे अपने मन में सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस सड़क पर जाना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कई बार हमारे जीवन में दो ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं कि मैं ये करूं या ये करूं। हमारे मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं या जिस सड़क पर चलते हैं, कोई अच्छा रास्ता भी हो सकता है, कोई बुरा रास्ता भी हो सकता है। कोई सड़क ऐसी भी हो सकती है जो मुसीबत से भरी हुई हो, कुछ सड़क ऐसी भी हो सकती हैं जो अच्छी हो। लेकिन अभी यह तो हमें नहीं पता है ना कि हमें किस सड़क पर चलना चाहिए। तो ऐसे में हमें किस सड़क पर चलना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चलेंगे वही हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। आप जानते हैं दो तरह के रास्ते होते हैं, अच्छा रास्ता, बुरा रास्ता। अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप जानते ही हैं, कक्षा 9 के बच्चे हैं। अब देखिए, इसमें दोनों सड़कें दिखाई दे रही हैं आपको। ये दोनों सड़कें बिल्कुल वैसी ही हैं और कवि यहाँ पे खड़े हुए हैं, पोएट यहाँ पे खड़े हुए हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और वे सोच रहे हैं कि मुझे कौन सी सड़क पर चलना चाहिए, कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। वे अपनी सोच में पड़े हुए हैं और वे सोच रहे हैं कि मुझे पहली सड़क पर चलना चाहिए या दूसरी सड़क पर चलना चाहिए। अब पोएट मतलब एक वैसे ही दो रास्ते समझ लीजिए कि एक ऐसा रास्ता होता है जो कि जिस पर सब लोग जाते हैं, और एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर कम लोग जाते हैं। तो हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे रास्ते को चुनते हैं जिस पर कम लोग चलते हैं, जिस पर कम लोग जाते हैं, क्योंकि उनको, उनकी जो अंतरात्मा है, उनका जो मन है, उनकी जो दिल कहता है, उनका जो मन में जो एक आवाज़ उठती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ काम करने जाते हैं तो हमारे एक मन में आवाज़ उठती है कि हमें ये करना चाहिए। तो वे अपने दिल की सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं और उस रोड पर चल पड़ते हैं, उस सड़क पर चल पड़ते हैं जो कि
कम लोगों के द्वारा चली गई थी। अब इसमें 2 सड़क दिखाई दे रही हैं आपको। एक सड़क है जिस पर झाड़ियाँ ज़्यादा है और दूसरी सड़क है जिस पर कम झाड़ियाँ हैं। इसका क्या मतलब है? इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जिस पर झाड़ियाँ ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कम लोगों के द्वारा चली गई है। और दूसरी सड़क है, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा लोगों के द्वारा चली गई है। लेकिन ये सुबह का समय है, मॉर्निंग का समय है, और आप जानते हैं कि ये दोनों कच्ची सड़कें हैं। और जब कच्ची सड़कें होती हैं तो जो मॉर्निंग में पीले रंग की जो पत्तियां हैं, ये जो ऑटम सीज़न चल रहा है इस समय, ऑटम सीज़न का मतलब होता है पतझड़ वाला मौसम। पतझड़ वाला मौसम में क्या होता है, सारी जो पत्तियां होती हैं वे पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ के धीरे 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 करके वे झड़ने लगती हैं। तो ये एक ऐसा मौसम है। इस समय दोनों सड़कें बिल्कुल वैसे की वैसी हैं जैसे कि आपको दिख रही हैं, और दोनों सड़कों पर हल्की हल्की पीले रंग की जो सूखी पत्तियां हैं वे बिखरी हुई हैं। तो पोएट अभी कन्फ्यूजन में है और वो सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो ये सोचने लगता है, उसके मन में डिसाइड आता है कि जिस पर कम लोग जाते हैं वो मुझे काम करना चाहिए। तो वो वही रोड चुनता है जो लेस ट्रेवल्ड रोड के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की गई है। लेस ट्रेवल्ड का मतलब होता है कम लोगों के द्वारा चली गई रोड। वो कम लोगों के द्वारा चली गई लोग ही रोड पर चलता है, अपने मन की सुनता है, और जिसकी वजह से उसके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, बहुत बड़े डिफरेंस आते हैं। और बहुत लंबे समय बाद वो फिर दोबारा से उसी दिन के बारे में सोचता है जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, और उसी दिन के बारे में सोचता है कि एक दिन ऐसा आया था जब मैंने कम लोगों के द्वारा चुनी गई जो रोड थी उसको चुना था, और उसके बाद मैं ऐसी ही रोड पर चला था जिसको कम लोगों के द्वारा चली गई थी। और उसको अपने आप को वो धन्यवाद कहता है, भगवान को धन्यवाद करता है कि उन्होंने उनको सद्बुद्धि दी और वे अच्छे रास्ते पर चले, और अपने मन की सुनने के कारण उन्होंने वो काम करके दिखाया जो बहुत ही कम लोग करके दिखाते हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बैकग्राउंड ही समझा रहा था, और ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई कुछ प्रश्न पूछने हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के समय में आपको टीवी के, मोबाइल के, अखबारों के माध्यम से पता चल रहा होगा कि कितना खतरनाक वायरस है और इससे कितनी जानें जा रही हैं। तो आप लोग सब सतर्क रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भी समझाइए, और इसकी जो खतरनाक प्रभाव है उसके बारे में आप उनके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।